हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों। स्वर्णिम भविष्य की करो तैयारी। वर्ष 2026 में शुरू होगा आपके जीवन का एक नया दौर। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपके मिथुन राशि है तो साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, जाने करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन से लेकर जीवन के हर एक क्षेत्रों का हाल बहुत ही कम समय में और सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे। देखिए, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि के स्वामी जो हैं ग्रहों के राजकुमार बुध हैं। बुध देव को ज्योतिषी में बुद्धि, व्यापार, तर्क शक्ति, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। वहीं अगर आपकी 1 जनवरी से लेकर कुंडली बनाई जाए तो गुरु बृहस्पति आपके लगन में बैठे हैं, जो बहुत ही शुभ स्थिति है। जून में ही आपके धन भाव में गोचर करेंगे। वहीं तीसरे भाव में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। साथ ही 7वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। अष्टम भाव में राहु जो है बैठे हैं। साथ ही शनि देव आपके कर्म भाव पर रहेंगे। चंद्रमा उच्च के विराजमान होकर 12वें भाव में रहेंगे। तो ऐसे में इस साल आपको गुरु, शनि, केतु का गोचर शुभ रहेगा। साथ ही गुरु का मार्गी होना भी आपके लिए इस वर्ष शुभ रहेगा। अब देखिए, गुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा सपोर्टिंग रोल में है इस समय। जनवरी से लेकर जून तक गुरु आपके लगन भाव में गोचर करते हुए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएंगे। साथ ही आपको धार्मिक इस समय पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्राओं का आपका मन करेगा, क्योंकि गुरु लगन में है। जब गुरु लगन में होते हैं तो भगवान विष्णु को गुरु से देखा जाता है। तो भगवान विष्णु इस समय आपकी आत्मा, आपके शरीर पर संचरण करेंगे, तो आपकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती जाएगी। मिथुन राशि वालों का काम कारोबार की बात करूं तो 15 फरवरी से लेकर जुलाई 2026 तक कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं। वहीं इस साल पूरी साल व्यापार अच्छा चलेगा, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म फलदाता बन चुके हैं, आपके कर्म भाव में बैठे हैं 10th हाउस में। वहीं राहु ग्रह इनकम भाव में है, तो आपकी आय भी अच्छी रहेगी। वहीं विदेशों से भी आपको लाभ होगा, लेकिन 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक कोई नया काम आप शुरू नहीं करें और ना ही कोई नौकरी बदले, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति डगमगाएगी और आपके कॉन्फिडेंस को घटा सकती है। अब मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो इस साल में आपको मार्च, अप्रैल, मई के महीनों में आर्थिक लाभ ज्यादा होगा। साथ ही आप धन की सेविंग करने में सफल रहेंगे। वहीं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का समय आपके लिए स्वर्णिम काल अच्छा रहेगा। वहीं इसके बाद 15 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का समय आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय आपको धन लाभ खूब होगा, साथ ही फंसा हुआ पैसा मिलेगा, क्योंकि देखिए गुरु बृहस्पति की स्थिति इस समय बदलेगी और गुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों को करियर और शिक्षा की बात करूं तो वहीं छात्रों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली के लगन पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और वो करेंगे। फरवरी से जून तक का समय अच्छा है। वहीं प्रतियोगी छात्रों के लिए समय बेहतर है, बस आपको मेहनत करनी है। वहीं जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनकी यह मुराद पूरी होगी, क्योंकि लगन में बैठे गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम, हमारी रचनात्मकता को दर्शाता है। तो वहां पर अमृत समान स्थितियां बदल जाएंगी, लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन की बात करूं तो साल 2026 अगर मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली के लगन भाव में गुरु बैठे हैं और उनकी अमृत दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। जो लोग कुंवार हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। साथ ही जो इनका विवाह हो चुका है उनके प्रेम संबंध मधुर होंगे। साथ ही गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि है तो प्रेम विवाह होगा, प्रेम जीवन बहुत बढ़िया होगा। वहीं जून से पहले संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल का योग गजब का बन रहा है। लेकिन जनवरी के महीने में जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, इसलिए ईगो और घमंडी होने से आपको बचना है। कहीं ना कहीं इस समय आप ज़्यादा इगोस्टिक हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्या उपाय करेंगे इस वर्ष जो जिससे ये वर्ष आपके लिए बड़ा मंगलकारी हो? आप लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च में सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि ये वर्ष भी सूर्य का है, ग्रहों के राजा। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना आपके लिए सर्वाधिक मंगलकारी है। वहीं सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। साथ ही हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अगर आप पहना दी तो क्या बात है। अगर आपको पीपल के पत्ते नहीं मिलते तो आपके घर में तुलसी का पौधा है, उसके 11 तुलसी के पत्ते तोड़िए, उन पर राम लिखिए चंदन अष्टगंध रोली से और उसे कलावे में बांधिए और अपने घर के मंदिर में जो मूर्ति है उन्हें पहना दीजिए। इच्छा बोलकर आपका मंगल ग्रह इतना पॉजिटिव हो जाएगा, दिग्बली आपको बनाएगा। आपके पराक्रम साहस के सामने कोई नहीं टिक पाएगा और लोगों को आपके सामने फाइनली झुकना ही पड़ेगा। ये है मेडिटेशन एंड मंत्र जाप की पावर, कि लोग आपके सामने झुकेंगे, चाहे वो मजबूरी से ही झुके, लेकिन वो आपके सामने
सामने झुकेंगे जरूर। तो ये टाइम पीरियड आपके पक्ष में है, बहुत सुनहरा है। गुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग रोल में पूरा वर्ष रहेंगे। लगन भाव में 6 महीने, उसके बाद धन भाव में आपकी वारे के न्यारे करेंगे। शनि आपके कर्म प्रधान आपको बनाएंगे, आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। पंचम भाव स्ट्रॉन्ग है, भाग्य का भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, लगन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सप्तम भाव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है इस महीने, इस साल। तो इस वर्ष को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए नियमित रूप से गणेश जी को उपासना करें, ध्रुवा घास अर्पित करें। महीने में 2 गणेश संकष्टी चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष की। आप दोनों में से एक का रखिए, दोनों का रखते हैं तो क्या बात है। शाम को आप बिना नमक की जो है कोई भी जो है सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, व्रत करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके वारे के न्यारे करेगा। और आप अपना कुंडली विश्लेषण अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो अपनी तमाम डिटेल्स अपने कमेंट में जरूर हमें शेयर कीजिएगा। जय माता दी।